अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। खुदाए पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। आज का मेरा टॉपिक एक खास किस्म के मौजू पर है, जैसे मरहूम अल्लामा रफ़ीक ज़ाहिद साहब ने अपनी किताब तिल्स्मात रफ़ीक में उसका जिक्र किया है। लेकिन उस तिल्स्मात के बताने से पहले कुछ अहम बातें मैं आप सबसे शेयर करना चाहता हूँ कि हमारे माशरे में अमलियात को दो किस्म का समझा जाता है। एक किस्म नूरी अमलियात, उसको कहा जाता है जैसे कुरानी अमलियात, नूरी अमलियात, जिसमें कुरानी आयात के जरिए रूहानी इलाज किया जाता है। कुरानी आयात दुआओं के जरिए मसाइल हल किए जाते हैं। और दूसरा काला इल्म, जिसमें शयातीन के जरिए काम किए जाते हैं, जिन्नात के जरिए काम किए जाते हैं, मुख्तलिफ देवी देवताओं के मंत्र पढ़े जाते हैं। तो ये दो ही किस्म जो है हमारे यहाँ माशरे में, इन दो किस्म की अमलियात के मतलब लोग काफ़ी बातें करते हैं कि भाई एक नूरी होता है और एक काला होता है, एक राइट हैंड पाथ और एक लेफ्ट हैंड पाथ। यानी इस राइट हैंड और लेफ्ट हैंड के बीच में एक और इल्म भी है जिसके मतलब बहुत कम लोग जानते हैं। इस बीच के इल्म को इल्म हिकमत कहते हैं। हिकमत का नाम सुनते ही हमारे जहन में हकीम का फेस आ जाता है कि जैसे वो जड़ी बूटियां वगैरह जैसे बनाते हैं। काफी कम लोग ये जानते हैं कि एक रूहानी हिकमत भी है। खुदाए पाक ने हर चीज में एक तासीर रखी है, एक मुख्फी असरात रखे हैं हर चीज में। तो जो इल्म वाले बनते हैं वही समझ सकते हैं कि इस चीज में, जैसे एक हकीम होता है, एक जड़ी बूटी को देखते ही समझ जाता है कि इसके क्या ख्वास है। वो जड़ी बूटी को देखते ही उसके जहन में काफी बातें आ जाएंगी कि भाई इस चीज से ये जो दवाई बन सकती है, ये इस पाउडर के बनाने से ये चीज बन सकती है, ये बीमारी की शिफा के लिए है, इससे ये बन सकता है। यानी 101 आइडियाज उस एक जड़ी बूटी को देखते ही उसको जहन में आ जाते हैं। तो जो रूहानी इल्म जानते हैं, जो रूहानी हकीम है, जो तिल्स्मात का इल्म जानते हैं, वो भी जड़ी बूटी को देख के उनके जहन में भी ये बात आ जाती है कि भाई इस एक जड़ी बूटी से ये फला फला तिल्स्म बन सकते। तो ये जो बीच का जो इल्म है, जो रूहानी हिकमत है, ये तो ना तो एक काले इल्म की कैटेगरी में जाता है, ना ही ये नूरी इल्म की कैटेगरी में जाता है। ये एक नेचुरल, एक हिकमत के जैसे जैसे हकीम की हिकमत होती है, एक नेचुरल काम जो होते हैं, वैसे ही ये रूहानी हिकमत भी एक नेचुरल काम है। तो आज का मेरा टॉपिक इन्हीं तिल्स्मात के ऊपर है, जो नेचुरल जो तिल्स्म होते हैं, जो ना तो नूरी कहलाते हैं ना तो काले कहलाते हैं, मगर उनका ताल्लुक नेचर के हिसाब से होता है। अल्लाह पाक ने हर चीज में एक तासीर, एक असर रखा है, उसमें ख्वास रखे हैं से जो ज़ाहिरी और बातनी होते हैं। तो आज मैं उसी टॉपिक पर जो है बात करूंगा, जो उन्हीं हवाले से जो तिल्स्मात है, तो उनके हवाले से मैं बात करूंगा। ये जो रूहानी हिकमत है ये 5 अक़साम की होती है। उनके नाम है कीमिया, लीमिया, हीमिया, सीमिया और रीमिया। कीमिया में मुख्तलिफ केमिकल्स जैसे होते हैं तो उनके तिल्स्म बनाए जाते हैं, मेटल्स होते हैं उनके तिल्स्म बनाई जाती है आपस में। जैसे केमिस्ट्री जो होती है, जो हमने पढ़ी है कि ये कीमिया एक किस्म की केमिस्ट्री है, रूहानी केमिस्ट्री। तो उसमें जैसे जैसे इतर, ऑयल वगैरह जैसे तिल्स्माती बनाए जाते हैं। तो ये एक हिकमत में ये चीज जैसे आती है इस पे। और दूसरा है लीमिया। लीमिया में हर्बल तिल्स्म बनाए जाते हैं, जैसे जड़ी बूटियां होती हैं, उसके मुख्तलिफ जैसे रूहानी ख्वास होते हैं, मुख्फी असरात होते हैं, उसके तिल्स्म बनाए जाते हैं। हीमिया में जैसे सितारों के जैसे लोहें होती हैं, जैसे शर्फ ज़ोहरा की लो, शर्फ मरीख, शर्फ मुश्तरी की लो, ये जो आप इमामिया जंतरी, जंजाली जंतरी में जैसे वो शाया करते रहते हैं कि फलां साइट आ रही है, फलां शर्फ आ रहा है,
शर्फ ज़ोहरा आ रहा है, शर्फ मरीख आ रहा है, तो उस पे जो लोहें बनती हैं, उस इल्म को इल्म हिमिया कहा जाता है। फिर आता है इल्म सीमिया। सीमिया में जानवरों की हड्डियां, जानवरों के ऑर्गन्स, पत्थरों के तिल्स्मात, उनके से ख्वास जैसे होते हैं, जैसे उसके मुख्फी ख्वास, उनकी तासीर जो होती है, उनके तिल्स्म बनाए जाते हैं। फिर आता है रीमिया। रीमिया नजरबंदी का इल्म है, उस पर ऐसे काम किए जाते हैं जैसे किसी की नजर बंद करना। शोबदेबाजी आपने उसका कह दी थी, शोबदेबाजी आजकल जैसे आपने देखा होगा कि जाली पीर जो होते हैं वो आंखों से जैसे चैने निकाल रहे हैं, मुंह से जो है वो अंडे निकल रहे हैं, चीजें निकल रही हैं, ये सब शोबदेबाजी जो ट्रिक्स होती हैं, उस चीज को इल्म रीमिया कहते हैं। ताकि हम ये इल्म सीख कर हम जो है ये जो फेक लोगों को जो है पहचान सकें, जो अपने आप को जैसे वो बड़े सैयद कहते हैं, शाह कहते हैं, मतलब वो एक किस्म की शोबदेबाजी दिखा के वो इस तरह की जो है वो काम करते हैं। तो ये जो 5 जो है उलूम हैं, जो कीमिया, लीमिया, हीमिया, सीमिया और रीमिया, इन 5 उलूम पर जिसको अबूर हासिल हो गया वही शख्स आमिल कामिल कहलाता है। और पाकिस्तान में मरहूम अल्लामा रफीक जाहिद साहब इन 5 उलूम पर उनका अबूर हासिल था, और उन्होंने इन 5 उलूम पर कई किताबें शाया की पाकिस्तान में। और इनकी जो पुरानी जैसे वो जखीरा था उनके पास किताबों का, जो अरेबिक जखीरा, अबरानी जबान का, सरियानी, इन जबान का बड़ा उनके पास किताबों का जखीरा था, जिसपे कदीम उलमाए रूहानियात व मुफ्तियात ने इन तिल्स्मात पर जो काम किया। तो अल्लामा रफीक जाहिद साहब ने इन पुरानी किताबों का उर्दू में तर्जुमा करके पाकिस्तान में शाया की। तो उन्हीं की एक मशहूर एक किताब जो मेरे पास अभी मौजूद है, तिल्स्मात रफीक। इस किताब में एक मखसूस अमल लिखा हुआ है, तो उस मखसूस अमल का आज मेरा टॉपिक है। तो आए मैं वो आपको अमल पढ़ के बताता हूँ। अल्लामा रफीक जाहिद साहब की किताब तिल्स्मात रफीक का पेज नंबर 68 में अमल खामस जो इस पे लिखा है, उसके मतलब पढ़ते हैं कि ज़ीरे नज़र इत्फा के अमल के मतलब अजीम अल मर्तबत मुसलमान साइंसदान अल बैरूनी तहरीर करता है कि ये एक ऐसा मुख्फी व इसरारी किस्म का तिल्स्म है कि जिस अमल व तजर्बे में लाकर नजर खलाइक से मुख्फी हुआ जा सकता है। मौसूफ फरमाते हैं कि वो जिंदगी भर इस अमल के खुद आमिल व हामिल रहे। चनाचे अल बैरूनी लिखता है कि पहाड़ी इलाकों में करमान नाम का एक वजनी पहाड़ी पत्थर पाया जाता है, जो अनाबी व सुर्ख रंग में मसले अकीक के होता है। खुदा ताला की हिकमत बालगा है कि जब कभी भी अबर व बारां का नज़ोल होता है तो इन औकात के दौरान आसमानी बिजली पहाड़ों चट्टानों में से अक्सर व बेशतर करमान पत्थर की किस्म की चट्टान पर ही गरज व चमक कर गिरती है, जिससे ये पत्थर जल सड़ कर हल्का और नरम हो जाता है। इसका रंग भी तहाल यानी तिल्ली की तरह का स्याह हो जाता है। तस्कदल अखबार के मुताबिक मादा रीछ और शेरनी दर्दजा के वक्त इस पत्थर को तलाश करके लाती है ताकि इसको अपने जिस्म के नीचे रखें और इनके वज़ाए हमल में आसानी रहे। राकम सतूर अर्ज प्रवास है कि पाकिस्तान के सरहदी सूबा के एक सेहत अफजा इलाका वादी कागान की सियासत के दौरान मुझे और मेरे हम सफर साथियों को इत्तफाक कर रीछ की खोज से ये पत्थर हाथ लगा। इसे तोड़ कर देखा तो कुदरत इलाही का ये ईमान अफसोस और रूह परवर नजारा देखने में आया कि इस पत्थर के जोफ में एक बालिश के बराबर सुराख था जो जर्द रंग के कीड़ों से उठा पड़ा था। जब इन कीड़ों को दूर किया गया
تو اس سوراخ کے درمیانی حصے میں دودھیا رنگ کا ایک چکنا پتھر نظر آیا۔ راکب نے خدا کا نام لے کر اس پتھر کو اٹھایا۔ اس پتھر کا اٹھانا ہی تھا کہ میں اپنے ساتھیوں کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اس اچانک ظہور میں آنے والے واقعہ نے ہم میں سے ہر ایک کو ورطائے حیرت میں ڈال دیا۔ میرے بعد ایک ایک کر کے باقی دو دوستوں نے بھی اس پتھر کو اپنے پاس رکھ کر آزمایا۔ چنانچہ جس کے پاس بھی یہ پتھر ہوتا وہ باقی لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ ہو جاتا۔ یہ عجیب و غریب پتھر ایک مدت تک میرے پاس رہا، پھر اچانک ہی غائب ہو گیا۔ یہ 1967 کی بات ہے۔ ان دنوں علامہ شوکت کی کتاب مدینہ العجائب میں زیر مطالعہ تھی اور میں اس میں سے ایک انتخاب کردہ عمل کا ترجمہ کر رہا تھا کہ اس کتاب کے اعمال اقفا کے باب میں علامہ موصوف کے ایک المجرب عمل کے ذیل میں مسکرہ الصدر کرمان پتھر کا ذکر آیا۔ شوکت نے لکھا ہے کہ یہ ایک اسراری پتھر ہے جسے نااہل لوگوں سے چھپانے کے لیے ایک جناتی قبیلہ اس کی حفاظت پر مامور رہتا ہے۔ اگر خوش بختی سے یہ پتھر کسی کے ہاتھ لگ جاتا ہے تو پھر اس قبیلے کے افراد اس شخص کی نگرانی پر مقرر کر دیے جاتے ہیں تاکہ اس کی کسی باطنی کوتاہی یا بد عملی کے ارتکاب کے ساتھ ہی وہ اس پتھر کو اس کے پاس سے لے انہیں۔ یہ کراماتی پتھر کیسے ہاتھ لگے، اگر یہ ہاتھ لگ جائے تو اس کی حفاظت کیسے ہو، اس کے لیے علامہ صاحب موصوف نے ایک روحانی و تلسماتی عمل تحریر فرمایا ہے اور اس کے ضمن میں لکھا ہے کہ جو عامل بھی اس عمل کی ریاضت و مداومت پر کارم بند ہوگا وہ جب بھی کرمان پتھر کی تلاش میں نکلے گا اسے یہ پتھر شیر کی کچھار، ریچھ کی کھو یا پہاڑی چٹانوں کے درمیان اپنی متعلقہ شناخت کے ساتھ یقینی طور پر مل سکے گا، اور دستیابی کے بعد بھی یہ ہر قسم کے نادیدہ مخلوقات، جنات وغیرہ کے سرقہ سے محفوظ رہے گا۔ عبارت عمل یوں ہے اور یہ اس کی جو ہے یہ عبارت لکھی ہوئی ہے۔ شوکت فرماتے ہیں کہ کرمان پتھر کی تلاش کے لیے نکلنا چاہیں تو ایسے کرنے سے قبل عمل مذکور بالا کو 7 بار پڑھ کر پھونک لیں۔ ایسا کرنے کے نتیجے میں جناتی و خلل اثرات سے محفوظ رہیں گے، خدا تعالیٰ کی مدد شامل رہے گی اور سفر باعث سے ظفر ثابت ہوگا اور تلاش کرنے پر کرمان ہاتھ لگ جائے گا۔ یہ علامہ رفیق زاہد صاحب کا عمل تلسمات رفیق میں لکھا ہوا ہے جو ایک قسم کا ایک انوکھا عمل ہے۔ یہ تلسم پڑھنے کے بعد ذہن میں کئی سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ کیا واقعی ایسا ممکن ہے کہ کسی ایک خاص پتھر سے بندہ نظروں سے اوجھل ہو جائے یا غائب ہو جائے؟ کتنی اس عمل میں صداقت ہے کہ واقعی کوئی ایسا کرمان نام کا کوئی پتھر موجود ہے؟ تو علامہ رفیق زاہد صاحب نے جو اس تلسم کے بارے میں لکھا ہے اور انہوں نے جس کا حوالہ دیا ہے ایک مشہور سائنسدان البیرونی کا، البیرونی نے بھی اس تلسم کا جو ہے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے، اور علامہ شوکت کی جو ہے مدینہ العجائب جو قدیم کتاب ہے اس پہ بھی اس تلسم کا ذکر ہے۔ تو اس پہ کتنی سچائی ہے؟ تو میں نے جو اپنی ذاتی جو ریسرچ کی اس پر، تو 50% 50% تو مجھے اس پہ سچائی نظر آئی۔ کرمان نام کے پتھر کا جو ذکر کیا گیا ہے کتاب میں، جس پر آسمانی بجلی گرتی ہے اور وہ کالا ہو کے تلی کی طرح، حال تلی کی طرح وہ جیسے سیاہ ہو جاتا ہے، وزن میں ہلکا ہو جاتا ہے، تو اس ٹائپ کے کئی پتھر مجھے ملے ہیں۔ میں نے ان کو توڑ کے دیکھا لیکن اندر سے کچھ بھی وہ سفید دودھیا پتھر جس کا ذکر علامہ رفیق زاہد صاحب نے کیا ہے، کچھ بھی ایسی چیز اس میں سے نہیں نکلی۔ حالانکہ عجیب اس میں سے کیڑے وغیرہ اس میں سے نکلے لیکن کوئی بھی اس پہ سفید پتھر نہیں تھا۔ تو ہو سکتا ہے جو علامہ رفیق زاہد صاحب نے
किताब में लिखा है कि इस पत्थर के ऊपर किसी जिन्नाती कुव्वत का तसल्लुल होता है या उसकी जैसे वो हिफाजत करते हैं, उसकी वजह से हर बंदे को वो पत्थर हासिल नहीं हो सकता, उसका वजीफा भी उन्होंने लिखा है। तो हो सकता है कि ये पत्थर हर बंदे को मिलना आसानी से कोई जैसे नहीं है। जैसे नागमणि का कहा जाता है कि नागमणि भी जो है होती है, मतलब वो किस्मत वाले लोगों को ही मिल सकती है, हर शख्स को नहीं मिल सकती। तो ये जो काला पत्थर है, करमान इसको कहा जाता है, वो पत्थर कई मेरे पास रखे हुए। तो एक पत्थर जो है वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। तो आइए तो मैं वो आपको पत्थर दिखाऊं कि आप भी देखें कि ये करमान पत्थर जो है किस तरह का होता है, किस टाइप का होता है। तो आइए मैं आपको दिखाऊं। ये है वो करमान पत्थर जिसका जिक्र मुसलमान साइंसदान अल बैरूनी ने अपनी किताब में किया है। उन्होंने कहा है कि ये पत्थर सुर्ख अनाबी रंग का या अकीक जैसा होता है और काफी वजनी होता है। जब आसमानी बिजली इस पत्थर पे गिरती है तो ये बिल्कुल सड़ के ये तली जैसा हो जाता है और वजन में भी ये हल्का हो जाता है, जिसको बासानी शेर या रीछ अपने दांतों से उठा के अपनी कछार में रखते हैं। अब हम जब इस पत्थर का वजन करते हैं तो इसका पत्थर का वजन है 933 ग्राम्स, यानी 1 किलो से 1 केजी से ये कुछ ही कम है। यानी इसके बावजूद हम इसको जब पानी में डालते हैं तो ये पत्थर तैरने लगता है। जिसे वोल्केनिक पत्थर होते हैं कुछ, वो भी पानी में तैरते हैं, मगर वो काफी हल्के होते हैं, मगर ये वजनी होने के बावजूद भी पानी में तैरता है। और जब हम इसको तोड़ के पानी में डालेंगे तो ये डूब जाएगा। तो शायद इसके अंदर कोई ऐसे गैसेस हैं या ऐसी एयर है, उसकी वजह से ये तैरता है। जब हम इस पत्थर को तोड़ते हैं तो अंदर से तो कुछ भी नहीं निकलता, यानी कुछ ऐसे पत्थर होते हैं जब तोड़ने पर कीड़े उसके अंदर होते हैं वो निकलते हैं, इसके अलावा कुछ चीज इसके अंदर से नहीं होती। अभी मैं आपको इसमें पानी में डाल के दिखाऊंगा। आप देख सकते हैं कि किस तरह इतने वजनी होने के बाद भी ये पानी में तैर रहा है। करमान पत्थर को जब हम पानी में डालते हैं तो ये पानी में तैरने लगता है। इसको अगर हम पूरा पानी में डुबो देते हैं तो ये सतह आब पर ये इस तरह तैरने लगता है। अगर हम इसको तोड़ के अंदर डालेंगे तो इसके पीसेस जो है पानी में डूब जाएंगे। तो जब तक कि इसमें एयर है मेरे ख्याल में ये तैरता है, और टुकड़े इसके करने के बाद फिर ये पानी में इसके टुकड़े डूब जाते हैं। ये आप देख सकते हैं ये किस तरह इसमें पानी में ये डालने के बावजूद जैसे ये तैर रहा है। जैसे वोल्केनिक कुछ ऐसे पत्थर होते हैं जो पानी में तैरते हैं, मगर वो फिर भी हल्के होते हैं, मगर इस पे ये पत्थर 1 केजी से कुछ कम होने के बावजूद ये पानी में इस तरह ये तैर रहा है। नारायण कागान की वादियों में कई मेरे ऐसे दोस्त और अजीज हैं जिन्होंने इस टाइप के जो करमान पत्थर हैं मुझे लाकर दिए। तो कई पत्थरों को जब मैंने हिला के देखा तो पानी छिड़कने जैसी आवाज उनमें से आती थी, और जब मैंने तोड़ के देखा तो उसके अंदर किसमें से पानी निकल रहा है तो किसमें से अजीब से कीड़े निकल रहे हैं। मतलब आज तक किसी भी पत्थर में ऐसा सफेद दुधिया पत्थर जिसका जिक्र अल्लामा साहब ने किया है, ऐसा कोई भी पत्थर नहीं मिल सका। मेरे दोस्त जो पहाड़ी इलाकों में रहते हैं वो कहते हैं कि ये पत्थर उनको गारों में से हासिल होते हैं, और सदियों पुराने ये कोई पत्थर है काले, जैसे कोई जैसे बारिशें होती है तो आसमानी बिजली गिरने से ये जल के बिल्कुल ऐसे काले हो जाते हैं। अब देखना यह कि क्या ऐसा कोई पत्थर तारीख में किसी ऐसे बंदे को मिला, अल्लामा रफीक ज़ाहिद के अलावा जिन्होंने कहा कि उनको ये पत्थर हासिल हुआ, क्या तारीख में किसी और शख्स को भी कोई ऐसा पत्थर हासिल हुआ है? तो एक दूसरी मेरे पास किताब है एहसन तिरसमा, उस किताब में भी कुछ ऐसा ही वाकया लिखा हुआ है। जो पुरानी अरेबिक किताबों में जो मुसलमान उम्माओं ने यूनानी किताब को अरेबिक में जो तर्जुमा किया तो वो वाकया यूनानी किताबों में लिखा हुआ था। तो वो वाकया मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि वो भी उससे ही मिलता जुलता एक वाकया है। आए मैं वो आपको पढ़ के दिखाता हूँ। किताब अजाइबुल मखलूकात में है कि जॉर्जेस हकीम का दादा चरवाही करता था। एक रोज बारिश हुई और जमीन शक हो गई
उस शगाफ में तस्वीर एक घोड़े जर्द रंग और एक आदमी मुर्दा की कि अंगिश्तरी तलाई उसकी उंगली में थी। देखी उसने, वो अंगूठी उसके हाथ से निकालकर अपनी उंगली में पहनी। इत्तफाकन एक रोज अपने हम पेशा के पास बैठा था और वो लोग उसकी शिकायत करते थे। उसको तहज्जुब हुआ कि मेरे सामने मेरी शिकायत किस तरह करते हैं, शायद मुझको नहीं देखते। हकीम तो था, फिक्र की ज़हीन में गुजरा कि शायद इसी अंगिश्तरी की तासीर हो। जब अंगूठी को देखा तो नगीना उसका जाने में कफ दस के था। इम्तिहानन उसने नगीना उसका जानिब पश दस कर दिया, ता मालूम करे कि अब भी वही असर है या नहीं। वो लोग शिकायत से बाज आए और उसकी तरफ मुखातिब होके बातें इधर उधर की करने लगे। उसको मालूम हुआ कि अब उन्होंने मुझको देखा। ये खासा अजीब, उसका दरियाफत करके बाएहतियात अपने पास रखा। एक रोज मौका पाकर वहां के बादशाह को हिलाक किया और खुद बादशाही करने लगा। और मालूम हुआ कि वो अंगिश्तरी एक तिलस्म इंसान के मुख्फी और गायब हो जाने की है लोगों की नजरों से। वह अला इल्म वल सवाब। कदीम किताब अजाइबल मखलूकात में जो वाक़या लिखा हुआ है जॉर्जेस हकीम का, कि वो पहले चरवाहा था, वो चरवाही कर रहा था तो बारिश के दौरान जमीन शक हुई तो उनको वहां पे एक घोड़ा नजर आया जो पीतल का बना हुआ था और उसके अंदर उनको एक लाश नजर आई जिसको एक अंगूठी पहनी हुई थी जो सोने की थी। और जब उन्होंने अंगूठी पहनी तो उसका नगीना जो अंगूठी का है तो उन्होंने इसे घुमा दिया ताकि उनके जो साथी चरवाहे थे तो वो नगीना ना देख सके। तो उन्होंने इसे अंगूठी इस तरह करके और अपनी मुट्ठी को इस तरह बंद कर दिया। तो जैसे ही नगीना टच हुआ वो नजरों से गायब हो गए। और जब वो अपने साथियों की तरफ गए तो साथी उनकी गिला छुपा करने लगे, उनकी बुराइयां करने लगे। तो उसको फील हुआ कि ये लोग मुझे नहीं देख रहे, शायद इस अंगूठी की तासीर की वजह से। फिर वो एक साइड जाके उन्होंने जैसे ही अंगूठी का नगीना जब सीधा किया तो फिर वो जाहिर हो गए। तो उसको देखते ही उसके साथी दोस्तों ने जो है वो अपने इधर उधर की बातें करने लगे। जो पहले उनकी जो बुराइयां कर रहे थे तो उसको देख के इधर उधर की बातें करने लगे। कदीम किताब अजाइबल मखलूकात में जो ये वाक़या लिखा हुआ है जॉर्जेस हकीम का, ये अजीम फिलोसोफर और साइंटिस्ट प्लेटो का है। प्लेटो ने इस पूरे वाक़े को तफसील से अपनी किताब में लिखा हुआ है। आप ये गूगल पे सर्च भी कर सकते हैं, रिंग ऑफ जॉर्जेस लिख के जब आप इस पे सर्च करेंगे गूगल पर तो इसकी पूरी तफसील से इसकी हिस्ट्री आ जाएगी जिसमें आपको मालूम होगा कि किस तरह जॉर्जेस जो चरवाही कर रहा था, जब बारिश हुई तो जमीन शक हुई। मेरे ख्याल में कोई बिजली करती होगी, कोई जमीन पे गिरी होगी तो उससे जमीन शक हो गई। शक होने के बाद अंदर जमीन के उसको एक तहखाना नजर आया। वो तहखाने में जब जाता है तो इसको एक बड़ा एक पीतल का बना हुआ एक घोड़े का बुत नजर आता है। जब उस बुत पे दरवाजे को जब वो खोलता है, कोई खाना है, कोई दरवाजा बना हुआ था, जब वो उसको खोलता है तो अंदर एक मम्मीफाइड लाश रखी होती है जिसको ये अंगूठी पहनी होती है। तो वो अंगूठी जब उससे उतार कर जब अब पहनता है तो उसका अंगूठी का नगीना शाइनिंग वाला होता है। तो वो उस अंगूठी को हथेली की तरफ ऐसे घुमा के ऐसे रख देता है ताकि उसके जो साथी चरवाहे जो है वो ना देख सके। और जैसे ही वो नगीना जब उसकी हथेली के साथ टच होता है तो वो नजरों से उजल हो जाता है, गुम हो जाता है। जो उसके साथी चरवाहे उसको नहीं देख पाते और उसकी बुराइयां करने लगते हैं और वो भी समझ जाता है कि मैं उनको दिखाई नहीं देना। फिर जैसे ही वो अंगूठी को सीधा करता है वो जैसे अनटच होती है, जब अंगूठी उसके नगीना जो उसके जिस्म से अनटच होता है तो वो दिखाई देने लग जाता है। और ये वाकया भी लिखा हुआ है जो प्लेटो ने बताया है कि उस दौर का जो बादशाह था उसको जॉर्जेस हकीम ने इस अंगूठी की मदद से गुम होके उसको कत्ल किया और उसकी जगह खुद बादशाही करने लगा। उसके बाद ये अंगूठी कहाँ गई, किसके पास है, तारीख इसमें खामोश है। जैसे अल्लामा रफीक जाहिद साहब ने कहा है कि इस टाइप के जो तिल्स्मात होते हैं उस पर जिन्नात का तसल्लुल होता है या वो इसकी हिफाजत करते हैं। तो हो सकता है कि ये अंगूठी बाद में गुम हो गई हो।
उम्मीद करता हूँ आप सबको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अपने इस भाई को दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द नए तिल्स्म की तहकीक के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।